बात हम लोग आज कर रहे थे, उससे पहले उसमें बिहार की बात आई, तो अभी एक अभियान चलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं जिसमें अच्छे लोग सम्मिलित हों, एक दूसरे को प्रेरित करें और कुछ एक ऐसी भावना जागृत करें जिससे छोटी छोटी सोच से उठकर जैसा बिहार पहले था, जैसे हमारे पूर्वज सोचा करते थे, उस पर चिंतन करें और जो समस्याओं को देखें तो चिंता नहीं, चिंतन करेंगे तो निश्चित ही समाधान निकलेंगे। अब जैसे बात मैं कर रहा हूं आपसे, माध्यम एक माइक्रोफोन है, बहुत सारी अलग अलग माध्यमों से हम बात करते हैं, कभी फोन से बात कर रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, लेकिन मूल में यदि हम जाएंगे तो मूल क्या था? मूल में अगर शून्य नहीं रहता, जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो नहीं रहता, तो बाइनरी सिस्टम आता ही नहीं। 1-0 इसी पर तो पूरा सब कुछ आधारित है। जो मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कोर में, मूल में वो जीरो है। और जीरो कहाँ आया? आप अगर रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को लिखना चाहेंगे तो कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वहीं जब शून्य आ जाता है, डेसिमल सिस्टम आ जाता है, तो चीजें कितनी सहज हो जाती हैं, गणित का विकास होता है। और सूत्रपात इसी जिले, पटना जिले में ही आचार्य आर्यभट्ट थे, बहुत दूर नहीं थे। यहीं कभी कल्पना जगी होगी तो एक बिहार के रहने वाले ने पूरे विश्व में क्रांति ला दी, एक छोटी सी सोच से जिसमें शून्य था। कहने को शून्य था, पर उसमें इतनी शक्ति थी, उसने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। आज हम लोग विज्ञान के उस महत्व को अनुभव कर पा रहे हैं जिसकी उत्पत्ति एक शून्य से हुई थी। बिहार के इतिहास में जब झांकते हैं तो कई बार बातें मैंने की, ज्ञान की भूमि है, शौर्य की भूमि है, उपनिषद रचे गए, विश्वविद्यालय स्थापित हुए। लेकिन जब प्राचीन बिहार के इतिहास को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तो कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। उसमें अर्थशास्त्र को यदि हम पढ़ते हैं, जो आचार्य कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्यम जिसमें उस समय की शासन व्यवस्था का कर लगता था, उसके क्या नियम थे, क्या अनुशासन था, पढ़ने को मिलता है। उससे पता चलता है कि उस समय हम कितने ऑर्गेनाइज थे। और जबकि उस समय कोई प्रौद्योगिकी की डिग्री तो नहीं मिलती थी, लेकिन छोटे छोटे गांवों में भी, पटना नगर में बहुत तरह के ऐसे व्यवसाय उद्यम चल रहे थे। मुद्रा राक्षस आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स की जानकारी मिलती है जिसका लोग प्रयोग करते थे उसमें विस्फोटक बनाने में। किस प्रकार से तरह तरह के जहर का यूज किया जाता था। बहुत सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, टेक्निकल थी, साइंस से लिंक थी। उसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। चीजें एक दिन में नहीं बनी। विश्वविद्यालय भी जब स्थापित